नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा से बीते 24 घंटों के दौरान 9 लोगों की मृत्यु। भरमौर में फंसे 80 यात्रियों को निकाला सुरक्षित। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश में 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। और राज्य सरकार नई परियोजनाओं की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल व डिजिटल बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा के आकलन के लिए आज शिमला से सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चंबा जिला के मणिमहेश में फंसे लगभग 700 श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर निकालने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कल वीरवार से वायुसेना के अधिक से अधिक हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को निकालने में लगाए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सैटेलाइट फोन के माध्यम से उन्हें स्थिति के बारे में अवगत करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में सभी सड़क मार्गों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही मानसून की भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा के कारण हुई घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। मंडी जिले के जंगम बाग में कल रात अचानक आए मलबे में 2 घर दब गए थे और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। इधर शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में बित्थल काली मिट्टी में एक निजी बस पर अचानक पत्थर और बोल्डरों के गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। मृतक महिलाओं में एक नेपाली मूल की महिला और दूसरी महाराष्ट्र के जलगांव की निवासी है। घायलों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में बीती रात भूस्खलन के चलते एक मकान पर भारी मलबा आ गया और इस घटना में 2 व्यक्ति लापता हैं। इस बीच चंबा जिला में मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में फंसे करीब 80 यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा पहुंचाकर उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। इसके अलावा भरमौर से आज 4 शव भी लाए गए, जिन्हें पठानकोट भेजा गया। इधर राजधानी शिमला में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने व भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। शहर के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन से सरकारी आवासों पर पेड़ गिरने का समाचार है। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। प्रदेश में लगातार बारिश से हुए भूस्खलन से 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 1359 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। इसके अलावा 3207 बिजली ट्रांसफार्मर और 1062 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 9 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश में आगामी 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 3-4 दिनों से पूरे हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेंज हुई है, नुकसान हुआ है और इसी को देखते जो मात्र अब 3-4 दिन रहेगी इस हफ्ते के, उसमें छुट्टियां होगी। और क्योंकि सेफ्टी बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टरेट इस बात को रिट्रीट करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस हो, ताकि बच्चों की मैं समझता हूँ स्टडीज में भी इन बातों का प्रभाव न पड़े। और जैसे आशा है कि अगले सप्ताह से मौसम हमारा बेहतर हो जाएगा तो पुनः हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो प्रारंभ हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी वर्षा से शैक्षणिक संस्थानों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में हुई मूसलाधार वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है
और इस आपदा की घड़ी में भाजपा के सभी विधायक, सांसद और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने हमीरपुर जिले में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित चबूतरा गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा इस आपदा की घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा प्रभावितों को राशन किटें व अन्य आवश्यक वस्तुएं निरंतर पहुंचाई जा रही हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नई परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज शिमला में पर्यटन क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश वाली परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए हाल ही में गठित पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने पर्यटन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो हजारों परिवारों को आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपार प्राकृतिक सुंदरता वाला एक निवेश अनुकूल राज्य है और कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के प्रति रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को उनके उद्यम स्थापित करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। बैठक में प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि जगह जगह भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। ऐसे में इन स्थानों को चिन्हित करके लोगों को वहां आने जाने से रोकने और ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जयराम ठाकुर ने आपदा को देखते हुए सभी प्रदेशवासियों व पर्यटकों से खतरनाक स्थानों और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश के चलते शिमला शहर की पेयजल योजनाओं में अत्यधिक गाद जमा हो गई है, जिससे पानी की लिफ्टिंग और सप्लाई में भारी दिक्कत आ रही है। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक राजेश कश्यप ने कहा है कि निगम के अधिकारी व कर्मचारी गाद को हटाने में जुटे हुए हैं ताकि शहर वासियों को पानी की सप्लाई नियमित तौर पर की जा सके। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। पिछले 4 दिन से शिमला में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है और इससे जो है हमारे पानी के जो जल स्रोत है वो काफ़ी उसमें गाद की मात्रा आई है। तो सरल शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिटरली हमारे जल स्रोतों पे इस टाइम गारा ही आ रहा है। उसमें से पानी को एक्सट्रैक्ट करना ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसके बावजूद हमारी जो टीम है क्षमता से ज़्यादा पानी पंप करने के लिए प्रयासरत है। हमारी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि इस कठिन समय में वो हमें सहयोग दे।
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर खेल अधोसंरचना व प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। वे आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ममलीग में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाया है और खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में भी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ममलीग पाठशाला को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के समीप शोघी में निर्माणाधीन नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 7 मंजिला इस भवन में 30 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा CHC स्टाफ के लिए भी आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने शोघी में प्रस्तावित बस स्टैंड साइट का निरीक्षण भी किया। इससे पहले लोक निर्माण मंत्री ने तारादेवी मंदिर न्यास और संकट मोचन मंदिर न्यास की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा से बीते 24 घंटों के दौरान 9 लोगों की मृत्यु। भरमौर में फंसे 80 यात्रियों को निकाला सुरक्षित। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश में 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। और राज्य सरकार नई परियोजनाओं की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल व डिजिटल बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।